CIC प्रेजेंट्स डिजिटल बाल मेला 25 दिसंबर को अवार्ड किसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। और आपको बताएं, सोनिया गांधी के आवास पर लगातार बैठक जारी है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ सोनिया की बैठक लगातार जारी है। राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, कमलनाथ, पवन बंसल, पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र हुड्डा, अंबिका सोनी, मनीष तिवारी, पी चिदंबरम, शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद, AK एंटनी बैठक में मौजूद हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है इस लिहाज से, क्योंकि बड़ी बैठक है, बड़े नेता यहां पर मौजूद। बहरहाल निकल के इस बैठक से क्या आएगा ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सोनिया गांधी के आवास पर लगातार कुछ घंटों से ये बैठक चल रही है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ ये बैठक लगातार चल रही है। लगातार पिछले दिनों आप देखें अगर तो बहुत कुछ घटा है, चुनाव हुए हैं जिसमें कि परिणाम बहुत अच्छा दे नहीं पाई है कांग्रेस। मंत्रणा उस पर भी होगी, साथ ही ये भी कि आने वाले समय में किस तरह से संगठन को और ज्यादा मजबूत किया जाए। साथ ही ये भी कि किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें कांग्रेस ने जैसा कि लगातार ये कहा है कि हम कांग्रेस की मांगों के साथ हैं। ऐसे में कांग्रेस के आगे की रणनीति क्या होगी ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। और सवाल ये भी कि आखिर इस तरह की बैठक में जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मांगे क्या होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार हमने देखा है गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल तक सबने अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखा। कहीं ना कहीं इन बातों में जो एक निराशा है वो भी नजर आई है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा इस बैठक में ये देखना कि इस बैठक से निकलकर सामने क्या आता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो लगातार ये बैठक चल रही है पिछले कई घंटों से। इस बैठक में लगातार मंत्रणा का दौर और सवाल भी जवाब भी, क्योंकि बड़े वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। पी चिदंबरम, शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद, AK एंटनी मौजूद, राहुल गांधी, CM गहलोत। देखिए अगर आप इस बैठक को इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण समझ सकते हैं कि पिछले कई दिनों से CM दिल्ली नहीं गए थे, जबकि ऐसा होता नहीं था, लगातार उनका आना जाना रहता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली आना जाना था नहीं, लेकिन दिल्ली पहुंचे और इस बैठक में हिस्सा भी ले रहे हैं। हमारे सहयोगी अश्विनी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अश्विनी, लगातार आप वहां पर मौजूद है, लगातार हलचल भी चल रही है, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, अंदर से क्या कुछ खबर सामने आ रही है? अश्विनी, किस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, किस तरह की बात अंदर से? देखिए खुशबू, सभी नेता जो पहली बैठक में बुलाए गए सोनिया गांधी के लिए कि सोनिया गांधी के साथ सबकी बैठक होगी, वो एक भी नेता बाहर नहीं आया है। ये कहें कि तब से लगातार बैठक में शामिल हैं, बैठक लगातार चल रही है। पहले ये माना जा रहा था करीब 1:30 से 2 बजे तक ये बैठक चल सकती है, इसमें अब 1 बज गया है, यानी 3 घंटे सब नेताओं को सोनिया गांधी के आवास पर हो गए हैं और 3 घंटे से बात चल रही है। एक सबसे पहली जो बात थी वो ये थी कि कैसे जो कांग्रेस के अंदर खाने समस्या है उसे ठीक किया जा सके, वो एक बात हुई है। दूसरी बात ये है कि अहमद पटेल के ना होने से जो जिम्मेदारी किसको दी जाए, जो खाली स्थान हुआ है वो कौन भर सकता है, कौन उतना मजबूत नेता हो सकता है, उसके लिए कमलनाथ का नाम आगे है। शायद कमलनाथ का उसको लेकर बातचीत कमलनाथ के नाम पर हो कि अहमद पटेल के नाम पर कौन हो सकता है, दूसरे और कौन नाम हो सकता है, इसको लेकर एक बातचीत है। पूरे देश भर में कैसे आगामी विधानसभा चुनावों को कैसे जीता जा सकता है, जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर एक बातचीत ज़रूर होनी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, अंदर खाने की समस्याओं को ठीक करने के लिए, और जो अहमद पटेल का पद जो है वो खाली हो गया है, उसकी जिम्मेदारी कौन संभाल सकता है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। खुद सोनिया गांधी के सामने जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो अपनी बात रख रहे हैं कि कैसे अलग अलग जो व्यूज़ हैं, अलग अलग नेताओं के जो व्यूज़ हैं वो उसमें आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उन्होंने भी बैठक में अपनी बात रखी है। बिल्कुल। और अश्विनी, देखिए हमने ये भी देखा है कि पिछले दिनों जो चुनाव हुए हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट कांग्रेस नहीं दे पाई है। एक तरफ बंगाल चुनाव है, आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी यही हो जाता है कि पार्टी संगठन के रूप में मजबूती से निकले, तभी जाकर वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। और कहीं ना कहीं पिछले दिनों हमने ये भी देखा, तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो, सबने चिंता जाहिर इसी बात पर की थी।
बिल्कुल खुशबू, इस बात पर लगातार कांग्रेस के नेताओं की ओर से ही चिंता जाहिर की गई और एक पत्र जो है वो अगस्त में लिखा गया। उसके बाद से कांग्रेस के अंदर खाने ये माना जा रहा था कि कांग्रेस कब संगठन को अपने को मजबूत करेगी। जिस तरह ना केवल राजस्थान में संगठन मजबूत नहीं रहा, उस तरह देश भर में भी कांग्रेस की ऐसी स्थिति रही कि कांग्रेस का जो संगठन है वो मजबूत नहीं हुआ, पदाधिकारी नए नहीं बने और फुल टाइम जो अध्यक्ष है वो नहीं मिला। कांग्रेस का एक सेशन जो होना था पार्टी का वो भी लगातार पोस्टपोन किया गया। लेकिन अब ये पहले ही बात हो चुकी है कि कांग्रेस का अध्यक्ष एक चुना जाना है, चुनाव से चुना जाना है, उसको लेकर इस मीटिंग में बात होनी है। इससे पहले शुरू कर दिया गया कि अध्यक्ष का जो चुनाव होना है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई और अब अध्यक्ष के नाम पर बाकी जितने नेता हैं बुलाए गए हैं, उन नेताओं से उनके व्यूज़ अध्यक्ष के नाम पर भी पूछे जाएंगे कि वो किस पर राजी हैं, किस बात को लेकर उनकी अब तक नाराज़गी रही है। जो मैंने पहले बताया कि जिस तरह राहुल गांधी के नाम को लेकर लगातार सारे नेताओं ने ही राहुल गांधी का नाम पहले भी रखा था और अब भी रखा जा रहा है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं उनका ये कहना था कि जब राहुल गांधी इस बात के लिए राजी नहीं है तो फिर क्या इसका कोई विकल्प हो सकता है, किस पर बात हो सकती है। कई बार ये भी बात लगातार राजनीतिक गलियारों में रही, क्या अशोक गहलोत को कोई वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है या कोई और हो सकता है कि सीएम रहते हुए वो वर्किंग प्रेसिडेंट जो हैं वो कांग्रेस का काम कर सकें, राहुल गांधी की देखरेख में काम कर सकें। ऐसी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं रही, लेकिन इस बैठक के बाद कुछ तय होगा। बैठक से कुछ चीज़ें और बाहर आएंगी। जैसे ही बैठक खत्म होगी कुछ नेता मीडिया से जो बात करेंगे, कुछ और चीज़ें बाहर आएंगी तो पता लगेगा कि आखिर बैठक में फाइनल क्या हुआ है, क्या चीज़ें तय हुई हैं बैठक में। उसके बाद पार्टी का जो है वो क्लियर हो पाएगा। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है, रूट लेवल का जो कार्यकर्ता है, उसका भी इस बैठक पे नज़र है कि इस बैठक में क्या फैसले होने हैं। बैठक के बाद जो बयान आने हैं नेताओं के, वो क्या बयान आने हैं उस पर बड़ी नज़र है। उसके बाद निश्चित तौर पर जो दूसरे नेता हैं, स्टेट्स में जो नेता हैं, पीसीसी जो हैं राज्यों में, उनका भी एक क्लियर होगा, संदेश से क्लियर होगा कि क्या कांग्रेस के आगे जाके संगठनात्मक रूप से क्या होगा। जैसे राजस्थान अकेला है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन संगठनात्मक नियुक्तियां नहीं हो पाई। राजस्थान ने बीच में कांग्रेस सरकार ने संकट झेला, उससे मुश्किल से उभरे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी इसमें चर्चा है कि कैसे कांग्रेस की सरकारों को बचाए रखना है और कैसे अगला कदम उठाना है। और अश्विनी देखिए, इस तरह की जो मीटिंग होती है वो बेहद जरूरी होती है। पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत कुछ देखा है कांग्रेस के साथ, चाहे राजस्थान की हम बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर सरकार को बचाने की कवायद थी, होटल में लगातार हमने देखा कि किस तरीके से सरकार मौजूद थी। हालांकि सभी काम हो रहे थे कोरोना काल में भी, बावजूद उसके तमाम उतार चढ़ाव के दौर थे। कोरोना काल था, किसानों का आंदोलन है जिसमें कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हम किसानों के साथ मौजूद हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ी दिक्कत ये कि नेतृत्व पर सवाल हमेशा से उठते रहे हैं। ऐसे में इस तरह की मीटिंग जब कंप्लीट होती है उसके बाद काफी कुछ निकल कर आता है और उम्मीद बहुत ज्यादा जग जाती है। ऐसे में हम क्या माने अश्विन, क्योंकि लगभग 3 घंटे का वक्त हो चुका है जब ये मीटिंग हो चुकी है, और कितना वक्त लग सकता है जिस तरीके से सामने चीजें आ रही है उसको देखकर। देखिए खुशबू, 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन कांग्रेस को सबसे पहले अपने खुद की जो अंदरूनी समस्याएं थी उन पर बात करनी थी, किसानों पर भी बात करनी थी कि अब तक कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि दिल्ली के जिन 4-5 बॉर्डर्स पे किसान बैठे हैं, वहाँ पर कोई भी बड़ा कांग्रेस नेता जाकर मौके पर समर्थन नहीं दिया है। ना ही कांग्रेस ने कोई रैली निकाली है या कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने जाकर समर्थन दिया। तो हो सकता है इन बातों पर कोई फैसला हो जाए कि कांग्रेस अगली क्या रणनीति करेगी। अब तक कांग्रेस किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से समर्थन या मौके पर सहयोग करने की बात है कि आपके इलाके में अगर कांग्रेसी आप हैं, आपके इलाके में किसान आकर धरना दे रहे हैं तो वहां आप उनकी मदद करिए। ऐसा एक संदेश कांग्रेस की ओर से दिया गया था, लेकिन फ्रंट पर कांग्रेस नहीं है कहीं भी। ना ही कांग्रेस ने के नेताओं ने कोई वहां जाकर समर्थन किया जिस तरह केजरीवाल कर रहे थे। इस बात को लेकर कोई जो है फैसला इसमें हो सकता है, इस बैठक में, जो अभी बैठक चल रही है उसमें ये फैसला हो सकता है। और मैंने पहले कहा कि देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं उन्हें कैसे बचाए रखना है, कैसे उन्हें मजबूत करना है। और ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया विधानसभा चुनाव में, लेकिन पंचायत चुनाव में नहीं कर पाई। इन चीज़ों को लेकर भी चर्चा होनी है कि किन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है और आगे क्या किया जाना है। बिल्कुल। और अश्विनी देखिए, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। हमने हमेशा से ये भी देखा है कि कांग्रेस में अक्सर ये कहा जाता है 2 धड़ा है, एक जो सोनिया गांधी के काफी करीब है और एक वो तबका है जो राहुल गांधी के काफी करीब है। अगर एक पार्टी के तौर पे जो सबसे पुरानी और एक वक्त की सबसे बड़ी पार्टी रही है उसको वापस से वही मुकाम पाना है तो इन चीजों पर भी वर्कआउट करने की जरूरत
जरूरत है कि एक संगठन के रूप में कांग्रेस सबसे पहले अपने ऊपर वर्कआउट करे, तभी वो बाकी चीजों से लड़ पाएगी। देखिए, यही बात वो नेता जो कांग्रेस सुप्रीमो को पत्र लिख रहे थे, उन नेताओं ने भी शायद यही बात कही थी कि हम एक बार खुद को देख लें कि हम क्या कह रहे हैं, क्यों हम देश भर में हारते जा रहे हैं, क्यों हमारे पास फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है, क्यों हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे, क्यों विपक्षी जो दल हैं वो हमसे ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा जीत दर्ज करा रहे हैं लोकतंत्र में। ये उनके द्वारा चिंता जाहिर की गई थी और आज मुझे लगता है कि वो जो चिंता थी उसकी बैठक जो हो रही है उसमें उन सारी चिंताओं के जवाब ढूंढे जाने हैं। क्या प्लानिंग आगे की जानी है वो किया जाना है, और क्योंकि 136 साल की पार्टी हो जाएगी तो ये चाहते हैं कि जब 28 दिसंबर को फाउंडेशन डे कांग्रेस मना रही हो तो शायद एक साथ हो। एक सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भले ही सोनिया गांधी का गुट हो, राहुल गांधी के अपने समर्थक हो गए थे, उनका एक अलग गुट बन गया हो, प्रियंका के कुछ लोग अलग हों, जिस तरह कांग्रेस में राजस्थान में कांग्रेस सरकार के साथ जो हुआ उसके बाद का जो एपिसोड रहा और दिल्ली में बैठकें हुई वो एक पूरा एपिसोड पूरा रहा, तो उन सब चीज़ों को देख के लगा सब लोगों को कि कांग्रेस में कुछ अलग चल रहा है। लेकिन अब जो कांग्रेस और गांधी परिवार के प्रति लॉयलिस्ट है, जो लंबे टाइम से लॉयलिस्ट रहा है, शायद उसको ज़्यादा मौका मिलेगा।